हम सोते जागते हर वक्त मोबाइल को अपने बिल्कुल करीब रखते हैं और इससे होने वाले किसी नुकसान के बारे में हमें पता भी नहीं है। मोबाइल नॉन इन्वेजिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। प्रेगनेंसी में बहुत सी रिसर्च से बताती हैं कि ये लो लेवल रेडिएशन अगर कंटिन्यूस होती रहे तो माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। मोबाइल के इस्तेमाल से होने वाले बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। इसी तरह मोबाइल का कंटिन्यूस इस्तेमाल माँ की ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर कंटिन्यूस या लॉन्ग टर्म यूज करें, या वो लोग जो इस तरह की कोई जॉब करते हैं जिसमें उनको मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ऐसी फीमेल्स के सेल में लॉन्ग टर्म में सेलुलर लेवल पे चेंजेस आती हैं, जिससे कैंसर भी हो सकता है। आजकल के ज़माने में मोबाइल हमारी ज़िंदगी का बेसिक हिस्सा बन चुका है। सोते जागते इवन बाथरूम में जाते हुए भी हम मोबाइल को साथ लेके जाते हैं। लेकिन क्या ये मोबाइल प्रेग्नेंट औरत के लिए सेफ है, उसके बच्चे के लिए सेफ है, या उससे कुछ नुकसान आता है? आइए इस बारे में आज बात करें। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मेरी सब स्पेशलिटी है बेरोलाजी केसेस में और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में, यानी लेप्रोस्कोपी और स्टेरोस्कोपी। एक प्रेग्नेंट औरत और उसकी फैमिली क्लिनिक में हमसे हर सवाल पूछती है, क्या खाना है, क्या पीना है, चलना है, नहीं चलना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहिए वो नहीं पूछते कि मोबाइल सेफ है कि नहीं। और उसकी वजह यह है कि मोबाइल आज हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। हम सोते जागते हर वक्त मोबाइल को अपने बिल्कुल करीब रखते हैं और इससे होने वाले किसी नुकसान के बारे में हमें पता भी नहीं है। ऑल्दो के नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी प्रेग्नेंट औरत को अपनी हेल्थ को 100% सही रखने की कोशिश करनी होती है प्रेगनेंसी में। और मोबाइल का इस्तेमाल माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। एक मोबाइल काम कैसे करता है? मोबाइल नॉन इन्वेजिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है। ये काफ़ी हद तक सेफ होती है और इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान नहीं होते। ये एक्सरे और सीटी स्कैन के मुकाबले में काफ़ी सेफ है, जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है जो हमारे सेल्स में जाकर डीएनए चेंज कर सकता है। इसी कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं साउंड वेव्स, और बिल्कुल सेफ होता है और कोई रेडिएशन नहीं देता। अगर हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल में दी गई रेडिएशन काफ़ी लो है। रिसर्च के साथ उसको इस लेवल पे रखा गया है कि किसी को कोई ज़्यादा जानी नुकसान ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत सी रिसर्च से बताती हैं कि ये लो लेवल रेडिएशन अगर कंटिन्यूस होती रहे तो माँ और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। एक मोबाइल की सेफ्टी डिपेंड करती है SAR, यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। मोबाइलों के अंदर एक SAR होता है। अगर किसी मोबाइल का SAR ज़्यादा हो तो उसकी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। मोबाइल के इस्तेमाल से होने वाले बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा आगे जाके अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, या ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं। इसी तरह मोबाइल का कंटिन्यूस इस्तेमाल माँ की ब्रेन एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट औरतें ज़्यादा स्लीपी होती हैं, ज़्यादा फटीग में रहती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन हो रही होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कंटिन्यूस हेडेक की कंप्लेन करती हैं, और इसके अलावा उनकी मेमोरी भी कम हो रही होती है। मोबाइल की रेडिएशन यूँ तो मैंने कहा काफ़ी हद तक सेफ है, मगर अगर कंटिन्यूस या लॉन्ग टर्म यूज़ करें, या वो लोग जो इस तरह की कोई जॉब करते हैं जिसमें उनको मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ऐसी फीमेल्स के सेल में लॉन्ग टर्म में सेलुलर लेवल पे चेंजेस आती हैं, जिससे कैंसर भी हो सकता है। तो फिर आप क्या करें कि इन चीज़ों से आप बचें? क्योंकि मैंने कहा मोबाइल तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आजकल के ज़माने में अगर आप मोबाइल छोड़ देंगे तो आपको लगेगा आप पूरी दुनिया से कट गए। तो फिर आप ऐसे क्या करें कि इस रेडिएशन से माँ और बच्चे को बचाया जा सके? प्रेगनेंसी के दौरान लैंडलाइन का इस्तेमाल करें, मोबाइल का नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, लंबी बातें नहीं करें। अगर आप मोबाइल पे लंबी बातें करना चाहते हैं तो हैंड फ्री यूज़ करें या स्पीकर का इस्तेमाल करें। मोबाइल को अपनी बॉडी के करीब कभी भी नहीं रखें, खासतौर पे सोते हुए अपने तकिए के करीब ना रखें। इवन के तकिए के नीचे रखा हुआ मोबाइल भी बहुत रेडिएशन एमिट करता है। मोबाइल को अपनी जेब में या बॉडी के करीब ना रखें, अपनी टमी के करीब नहीं रखें। रात को सोते हुए अपना वाईफाई और मोबाइल दोनों ऑफ करें ताकि रेडिएशन एक्सपोजर कम हो। मोबाइल लेते हुए हमेशा ही देखें क्या वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका SAR रेट कम है, ताकि रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कम हो सके। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ये ख्याल रखें कि आप मोबाइल तभी इस्तेमाल करें जब आप हाई सिग्नल जोन में हैं, या ऐसी जगह पे हैं जहाँ अच्छे सिग्नल्स आ रहे हों। अच्छे सिग्नल्स आने की वजह से
SAR कम हो जाता है, यानी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन कम होती है और ये आपके लिए ज़्यादा सेफ रहता है। एक प्रेग्नेंट माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंश्योर करे कि उसकी सेहत हर लिहाज से बेहतर है। जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी सेहत का ख्याल रख रही हैं, वहाँ ऐसी चीज़ को इग्नोर कर रही हैं जो आपके कंटिन्यूस यूज़ में और लॉन्ग टर्म यूज़ में। मोबाइल का यूज़ करते हुए एहतियात करें ताकि आप भी सेहतमंद रहें और आपका होने वाला बच्चा भी। प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड किसी भी इशू के बारे में अगर आपको मुझसे डिस्कशन करनी हो तो मैं अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में क्लिनिक करती हूँ मंडे टू फ्राइडे 1 to 4 और सैटरडे 5 to 7 PM। होप सो कि आज मोबाइल के बारे में जो हमने बात की है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और हमारे बहुत से लोग जिसमें प्रेग्नेंट औरतें में शामिल हैं, लेकिन आम लोग भी अगर ये वीडियो देखें मोबाइल का इस्तेमाल कम करें तो प्रिकॉशंस ज़्यादा लें। अपना और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।